चैंपियनशिप हुई थी 18 झारखंड स्टेट चैंपियनशिप यूथ और जूनियर का, जिसमें हमारे धनबाद जिला से टोटल 16 खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें 12 मेडल हैं और 2 गोल्ड मेडल हैं। इसमें एक बच्चे का नेशनल सिलेक्शन हुआ है जूनियर में, जो कल महाराष्ट्र खेलने के लिए जाएंगे, कल ही निकलेंगे महाराष्ट्र में नागपुर, वो खेलने के लिए जाएंगे। सर, तो मैं चाहता हूं कि आपके शुभ हाथों से आप लोगों का बच्चों लोगों को थोड़ा सम्मानित किया जाए और फिर 2 शब्द बच्चों के बीच में बोले। प्लीज सर, कम आप लोग आ जाइए। जूनियर गर्ल्स वेट कैटेगरी 45 to 48 kg, ब्रॉन्ज मेडल गोज टू महक कुमारी। महक कुमारी प्लीज कम। 7 to 60 kg वेट कैटेगरी, सिल्वर मेडल गोज टू राजदीप कौर। मैम के कुछ हाथों से चाहूंगा कि मैम मेडल पहना करके बच्चों को पुरस्कृत करें। नेक्स्ट बॉयज टू 60 kg वेट कैटेगरी, ब्रॉन्ज मेडल गोज टू चिंटू कुमार। मैं संतोष सर का अनुरोध करूंगा कि संतोष सर हमारे धनबाद के मुक्केबाज को मेडल पहना करके पुरस्कृत करें। नेक्स्ट 75 to 80 kg वेट कैटेगरी, ब्रॉन्ज मेडल गोज टू आदित्य आनंद। प्लीज आदित्य आनंद, हमारे बीच बच्चे आप मेडल पहना कर बच्चों को सुना के प्लीज सर। नहीं सब फैमिली है हमारे। चलो मारा तो नेक्स्ट 70 to 75 kg वेट कैटेगरी, ब्रॉन्ज मेडल गोज टू रोशन शर्मा। हमारे क्लब की मेंस कोच खुशबू मैम का अनुरोध करूंगा कि हमें बनाए नेक्स्ट 85 to 90 kg वेट कैटेगरी, सिल्वर मेडल गोज टू पवन कुमार। हमारे बीच सर अनुरोध करूंगा। नेक्स्ट प्लस 90 kg वेट कैटेगरी, सिल्वर मेडल गोज टू शुभम कुमार रॉय। शुभम कुमार रॉय को बनाने के लिए मेडल में नेक्स्ट पार्टिसिपेंट गर्ल्स 44 to 46 kg, ब्रॉन्ज मेडल गोज टू आदिति कुमारी। प्लीज आदिति का मैं मैम से अनुरोध करूंगा कि मैम ये मेडल पहना कर सम्मानित करें। नेक्स्ट 44 to 46 kg सब जूनियर बॉयज, ब्रॉन्ज मेडल गोज टू नीतीश कुमार महतो। ब्रॉन्ज नेक्स्ट पार्टिसिपेंट 60 to 63 kg वेट कैटेगरी जूनियर बॉयज, सिल्वर मेडल गोज टू विनीत कुमार। नेक्स्ट टाइम गोल्ड मेडल
वेट कैटेगरी, गोल्ड मेडल गोज टू वैभव राय। और लास्ट और आखिरी जिन्होंने हमारे धनबाद जिला और हमारे झारखंड दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे और कल नेशनल खेलने के लिए जाएंगे, 54 to 57 केजी वेट कैटेगरी, दीपक कुमार। जोरदार तालियां। आपको बड़ा खुशी होता है आप लोगों को प्रैक्टिस करते हुए देखना, और जब खुशी और जब वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सेस के, तो जो मेहनत आप लोग यहाँ पर करते हैं और उसका जब प्रतिफल आप लोगों को मिलता है तो खुशी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, और स्टेट चैम्पियनशिप क्योंकि सेकेंड स्टेज होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, फर्स्ट फेज में हम ज़िला लेवल पर खेलते हैं और उसके बाद सेकेंड फेज में स्टेट लेवल पे जाते हैं और वहाँ से फिर नेशनल लेवल, और वहाँ से फिर हमें इंटरनेशनल लेवल का रास्ता और तय करने का मौका मिलता है। तो ये आप लोग सेकेंड जो फेज है जहाँ पर आप लोगों को जाकर जीतना होता, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ और इंडिविजुअल खिलाड़ी और इंडिविजुअल गेम्स में मेडल जीतना काफ़ी कठिन होता है, और ख़ासकर जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होते हैं उनके लिए और भी मुश्किल होता है। और पहले भी आप लोगों के बीच में जब आते हैं तो आपसे कहते हैं कि आपको जीतने के लिए सबसे पहली लड़ाई आपके साथ खुद की, क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में पहला फैक्टर जो आ जाता है वो आ जाता है वेट कैटेगरी का। तो जो बच्चे वेट कैटेगरी में खेल रहे हैं पहले तो वो अपने आप से लड़ाई करते हैं, उनको अपने आप से जीतना पड़ता है, क्योंकि अगर वेट बढ़ जाएगा तो आपकी कैटेगरी बदल जाएगी, है ना। तो आप उसको मेंटेन रखते हैं, मेंटेन रखने के लिए अगर ओवरवेट रहते हैं तो उसके लिए आप मेहनत करते हैं कि आपका वेट जो है कंट्रोल रहे, जिससे कि आप खेले वहाँ पर जा सकें। तो पहली लड़ाई तो आपको खुद से ही जीतना पड़ता है। दूसरी जो आप जब जाते हैं वहाँ पर खेलने के लिए जो अपोनेंट्स होते हैं उनके साथ खेलते हैं, और हर बाउट जो है जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है। तो इतना आसान नहीं है आपके लिए, क्योंकि जब बॉक्सर के साथ आप बाउट करते हैं तभी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही इसको हिट करते हैं, वो भी जो अपोनेंट्स होगा वो भी आपको हिट करेगा। तो बहुत मुश्किल होता है कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में, खासकर बॉक्सिंग में इस तरह के स्पोर्ट्स में, कि मेडल लेकर आए। तो आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आपके पीछे जो कोचेस लगे हैं अभिमन्यु और खुशबू मैडम, तो आप दोनों, क्योंकि पिछले बार हम लोग जब देखे थे और जब हम लोग मिले थे आप लोगों से जितने भी मेडल विनर्स थे, तो हमको लगता है उस समय संख्या क्या थी, कम थी, हाँ, या 3 या 4 तो हमें याद है कि 3 और 4 संख्या में थे, और एक बच्चे का शायद सिलेक्शन, और आज संख्या हमारा बढ़कर हो गया है 12, ठीक है। और इस बार सिलेक्शन भी 1 हुआ, तो निराश नहीं होना है। जो भी सिल्वर वाले हैं वो कन्वर्ट करो कि नेक्स्ट टाइम हम गोल्ड करें, और जो ब्रॉन्ज वाले भी हैं वो भी प्रयास करो कि आप सिल्वर और गोल्ड में अपने आप को कन्वर्ट करो, क्योंकि आपके बाउट जो होते हैं बहुत क्लोज मार्जिन के साथ जो है विनर और लूजर को जो है वो डिफाइन होता है। तो थोड़ा जो भी मेहनत करना है, जो भी कमियाँ रह गई हैं वो अपने कोचेस से डिस्कस कीजिए, जो सर आप लोग को बताते हैं, क्योंकि सर भी आप लोग के साथ गए थे, तो आपके जो वीकनेसेस हैं, आपके जो वीक पॉइंट है वो सर आप लोगों को बताएंगे, उनको फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, फील्ड में आकर, ग्राउंड में आकर, ट्रेनिंग सेंटर में आकर, उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है। जो बच्चे नेशनल जा रहे हैं खेलने के लिए, खासकर उसको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस कि आप वहाँ पर भी आप जो भी आपको सर ने सिखाया है, जो भी टेक्निक सिखाया है, उनको वहाँ पर परफॉर्म करने की कोशिश करना है, सीखना है। जो अच्छे बॉल होते हैं या अच्छे बॉक्सर्स होते हैं जिस तरह से होते हैं, और उनके साथ कम्पीट करना है, ठीक है। तो इसी सब बातों के साथ अगेन जो है हम पूरी बॉक्सिंग टीम को, और खासकर स्पेशली खुशबू मैडम और अभिनंदन सर
क्योंकि आप लोग के साथ इतना मेहनत करते हैं। और हम बता रहे जब ये दोनों मेरे पास आए थे तो इनका जो मोटिवेशन था या इनके अंदर जो एग्रेशन था काम करने का, वो मैंने इनके अंदर देखा था कि दोनों भाई बहन इस तरह से मेहनत करके बोले कि सर हमें एक छोटा सा भी रूम मिल जाएगा तो हम लोग शुरू कर देंगे। तो जो डेडिकेशन इन लोगों के अंदर हमने देखा, और इतने कम समय में अगर हम 5-6 स्पोर्ट्स को हमने यहाँ पर अलाउ किया कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस करो। और अगर हम देख रहे हैं कि हमें बोलने में ज़रा सा भी ये नहीं लग रहा है कि भाई जितने भी हमने 5-6 स्पोर्ट्स को हमने यहाँ पर रूम अलाउ किया था, उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट और पूरे डिसिप्लिन के साथ, चाहे स्टूडेंट जो यहाँ पर बॉक्सिंग के आते हैं और जो कोचेज हैं, पूरे डिसिप्लिन के साथ सबसे अच्छा अगर एकेडमीज चला रहे हैं तो वो बॉक्सिंग का चला रहे हैं। और उसके पूरा क्रेडिट जो है सुश्री मैडम और अभिमन्यु सर को जाता है कि कितने कराते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी भी होता रहता है, फिर भी बॉक्सिंग का अपना एक्टिविटी चलता रहता है। कई बार ऐसे कंडीशंस आते हैं, चुनाव बीच में आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी बॉक्सिंग का प्रैक्टिस कंटिन्यू चला, ठीक है ना। तो ये पूरा जो क्रेडिट है ना आपके सर को जाता है, क्योंकि हम कई बार ना खाली समस्याएं ढूंढते रहते हैं कि भाई ये नहीं है, हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हमारे पास वो ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, और कमियां ही निकालते रहते हैं। तो अगर कमियां निकालेंगे तो वर्ल्ड क्लास सेंटर में भी जाओगे तो भी कमियां निकलेंगी, और अगर आप मेहनत करोगे तो कम संसाधन में भी आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आप लोग जो भी गाइडलाइंस आप लोगों को बताए जाते हैं उनको ध्यान से सुनना है, करना है, परफॉर्म करना है, और धनबाद जिले के साथ साथ अपने राज्य और अपने देश का भी नाम रोशन करना है, ठीक है। जैसे कि उनके कोच के द्वारा वो जो बॉक्सिंग यहाँ पर बातचीत करते हैं उनके साथ साथ सुश्री मैडम दोनों के द्वारा जो है अभी बताया गया कि 18वीं राज्य बॉक्सिंग कोच का जो कि राज्य में आयोजित की गई 21 से 1 अप्रैल तक जो है ये आयोजित की गई, जिसमें पूरे धनबाद जिले से 12 मेडल जो है इन लोगों ने स्टेट लेवल पर जीता। और इसमें से एक बच्चा जो है वो नागपुर में जो कि नेशनल बॉक्सिंग होने जा रहा है, वहाँ पर वो भाग लेगी। ये धनबाद जिले के लिए काफ़ी गौरव की बात है कि धनबाद जिले का जो प्रदर्शन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रहा, जिसमें 12 मेडल हम लोगों ने लेकर आया, और उसमें से एक बच्ची जो है वो नेशनल के लिए जा रहे हैं। तो जैसे बता रहे हैं कि अभी हम लोग यहाँ पर बेसिक लेवल पे ही हम लोगों ने शुरू किया था बॉक्सिंग मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और बहुत कम समय में मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में ही हम लोग लास्ट ईयर जो हम लोगों का जो पदक था वो 4 से 5 पदक हम लोगों ने स्टेट लेवल पे जीता था। और कंटिन्यूसली 1 साल हम लोगों कोचेज के द्वारा काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस रहा है, जिसके कारण आज जो है मेडल की संख्या बढ़ी है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हमारे कोचेज अच्छा काम करेंगे और मैक्सिमम मेडल जो है धनबाद जिले के लिए स्टेट चैंपियनशिप में लाएंगे, और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन और मेडल जो है नेशनल लेवल पर धनबाद जिले के लिए लेकर आएंगे। तो जिला प्रशासन और खेल विभाग की तरफ से इनके कोचेज और जितने भी मेडल विनर हैं सभी को ये जो नागपुर में आयोजित की जाएगी, और 5 से 12 अप्रैल जो है ये जो है इनका तिथि निर्धारण। तो ये टीम जो है जो स्टेट एसोसिएशन है उनके मार्गदर्शन में टीम जाएगी और वहाँ पर नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी भारत लाइव। और धनबाद अब कोयला नगरी के साथ खेल को भी बढ़ावा दे रही है, और इसके साथ ही धनबाद से एक ऐसा लड़का है जो नेशनल लेवल पर अब खेलेंगे। हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉक्सिंग प्रतियोगिता की, जो कि धनबाद से है और काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं और अभी नेशनल लेवल पर खेलने वाले हैं। हम उनसे ही बात करते हैं। आप तो नेशनल लेवल पे आ रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ संघर्ष रहा है?
बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करते हैं, काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। काम को वजह प्रैक्टिस छूट जाता है और प्रैक्टिस छूट जाता है फिर काम वगैरह भी छूट जाता है। दोनों चीज़ पर फोकस करना दोनों चीज़ पे करना फोकस बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पढ़ाई के साथ खेल के साथ घर भी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है करते हैं। अभी नेशनल लेवल पर खेलेंगे, क्या कुछ उम्मीद है आपका कि इसमें बड़े बड़े धुरंधर रहेंगे जो कि धन बल और सब कुछ रहेंगे? आप उसको किस तरह से तैयारी चल रहा है? सर किस तरह से मदद दे रहे हैं कोच है आपको? वो किस तरह से आपको मदद कर रहे हैं? कहीं किस तरह से क्या कुछ फोकस रहेगा? धन्यवाद। अब आपको उम्मीद कर रहा है कि नेशनल लेवल पर मेडल लेके आए, क्योंकि धन्यवाद तो इस प्रतियोगिता में अब आपका ही जो जिम्मेदारी है बहुत बढ़ जाता है। क्या वो मेडल आए धन्यवाद के लिए? तो देखिए, विश्वास तो है। हम इनके कोच से जानेंगे कि जो एक बच्चा को तैयार करने के लिए सबसे अहम योगदान रहता है कोच का। हम कोच से जानेंगे कि किस तरह से जो है दीपक कुमार जी हैं उनको तैयार किया है नेशनल लेवल के लेकर। क्या कुछ कैसा उम्मीद है? सबसे पहले तो मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ धनबाद बॉक्सिंग की तरफ से। सर मैं बता दूं कि दीपक बहुत ही गरीब घर के परिवार से बिलोंग करता है और मैं दीपक को बचपन से देख रहा हूँ सर। ये बच्चा अभी धनबाद में अकेले रह रहा है। इनके माँ पिताजी गांव में रहते हैं और स्कूलिंग भी कर रहा है, साथ में ये पार्ट टाइम जॉब भी करता है जिसमें वो पानी बांटने वाला रेलवे में पानी का जो बल्क आता है वो उसको पानी का बिस्लरी का उसको उठा करके गोडाउन में रखता है उसमें, और साथ ही साथ ये प्रैक्टिस करता है जिस कारण से कभी पढ़ाई में गड़बड़ हो जाता है, नहीं आ पाता है स्कूल, कभी है कि कोचिंग अच्छे से नहीं कर पाता है। बट बच्चा में लगन बहुत है और ये करना चाहता है बहुत अच्छा, और इसने साबित भी कर दिया कि टैलेंट किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है। ठीक है, यदि बच्चे का अंदर से सेल्फ विल पावर हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो वो कर सकता है, कितना भी परेशानियाँ आ जाए पर वो अपने आप को साबित करके दिखा देगा, जैसे कि आज दीपक कुमार ने करके दिखाया। अभी कौन सा प्रतियोगिता है जिसमें गोल्ड मेडल का? अभी मैं बता दूं सर कि ये 31 तारीख और 1 तारीख को झारखंड 18वीं जूनियर और यूथ की प्रतियोगिता हुई थी जिसमें वो रांची में कराया गया था, और वो जिसमें दीपक कुमार ने 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट को पराजित करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। और अभी ये कल आज ही रात में निकल जाएगा, कल इसकी ट्रेन है महाराष्ट्र के लिए, पुणे खेलने के लिए जाएगा, और वो 5 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक नागपुर में होगा, पुणे नहीं नागपुर में इसका मैच है, खेलने के लिए जाएगा। और उम्मीद है कि जैसा इसका प्रैक्टिस है और जैसे इसका मनोबल अंदर से बढ़ा हुआ है, जैसा प्रदर्शन इन्होंने स्टेट चैंपियनशिप में करके दिखाया है, तो आगे चल के नेशनल में भी उम्मीद है कि ऐसा करके दिखाए। और हम लोग चाहते हैं सर कि नेशनल में भी मेडल लाए, गरीब घर का बच्चा आगे निकले और हमारे जिला, हमारे राज्य, हमारे देश का नाम रोशन करे। तो हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए दीपक कुमार जी हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं पूरे धनबाद वासी इस पर गर्व महसूस करते हैं कि जिस तरह से बॉक्सिंग को बढ़ावा मिल रहा है, आज नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, कभी ओलंपिक पर भी आ सकते हैं। आप बने रहें जेपी भारत लाइव के साथ। धन्यवाद।